दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पब्लिक क्राइंग ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट सोल्ड आउट मेनी माइंस टू सऊदी अरेबिया। जी बराबर है, होना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के एरिया में रिकॉर्डिंग के जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें गोल्ड और कॉपर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, मिकदार मौजूद है, वो सऊदी अरेबिया को देने जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। जब भी पाकिस्तान को कुछ डॉलर चाहिए हो, कभी खबर ये आती है कि PIA को गिरवी रखा जा रहा है, कब यहाँ तेल के ज़खायर और गैस के ज़खायर भी निकलते रहते हैं, लेकिन असल में जो ज़खीरे हैं वो हैं भूख के, नंग के, जहालत के, गुर्बत के, आपस की दुश्मनियों के, फिरकावारियत के। तो असल में तो ये ज़खायर हैं हमारे जो जिनमें हम खुद कफील हैं। लोगों की मैंने बातें सुनी, बल्कि आपने मुझे वो भेजा है किसी सेनेटर साहब का भी, कि वो कहते हैं कि हम व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। भाई व्हाइट हाउस पे पहले जो व्हाइट हाउस से 3 ब्लॉक पे आप जो मिनटें पैसों के लिए कर रहे हैं, उसका भी तो देखें ना आप। IMF के क्या कर रहे हैं? कश्मीर में ये हो रहा है, फलां जगह पर ये हो रहा है, हमारे पास एटम है। भाई बात को समझें, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है शादी के ऊपर बजाने वाला कि आप जाके फेंक दें। एटम बम को पहले समझें। जिनको नहीं पता मैं उनको बच्चा कहूँगा, आपको पता नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ सियासत को एंटरटेनमेंट समझा जाता है। इवन के जो हमारे सपोर्टर हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रीज हैं, वो भी हमारे ऊपर अब वो एतमाद नहीं करते। वो इसी वजह से कि उनको ये नहीं होता कि अगर हम इनके साथ मिलकर हमने चलना, मुआहदे लेके चलने हैं, तो पता नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट कब डिसॉल्व हो जानी है। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी शहरी है जिसका नाम मोहम्मद पहलवान है, उसको अरेस्ट किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। उसके ऊपर इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में स्मगल करने की, या आपके इस तरह की जो बैन चीजें हैं वो आइटम पाकिस्तान पे स्मगल करने के लिए उन्हें फेडरल कोर्ट की तरफ से 20 साल की सजा। हम खुद तो हर 2 नंबरी करते हैं, हर गलत काम हम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका दामन साफ होना चाहिए, वो सादक और अमीन होने चाहिए। ये झूठों का कारोबार है। पाकिस्तान का सियासतदान सवाए हिज़यान के और कुछ नहीं बोलता। इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया गया है, उसकी ये वैल्यू है। निकाह खान इज्जत में निकाह पढ़ा रहा है, हलाले करा रहे हैं। दुनिया तो मैं कहती है भिखारी कौम है, ठीक है, जो साफ सी बात है। हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं पे भी। इसका सिंपल सा हल है कि पूरा मुल्क बेचे गोरों को, वो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट लेके आए, अपना कानून लेके आए, ठीक है, हमारा मुल्क ठीक हो जाए। आपको क्या ये भारत का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर? क्या अमेरिका भारत जो है वो सुलह करने जा रहे हैं? इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में अपनी फिल्मों के जरिए कि यहाँ मुल्क ही खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग के जो रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान में, तकरीबन $6 ट्रिलियन के वो रिसोर्सेज हैं, वो हम सऊदी अरेबिया को देने जा रहे हैं खबरों के मुताबिक। सर देखिए ना, सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा स्टार्ट से। आप बात कर रहे हैं 1947 से, आप बात कर रहे हैं आगे की, अब की रिसेंट की। हमें देखना पड़ेगा ये चीजें स्टार्ट कहाँ से होती हैं, कहाँ से। जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत किए गए, ये लोग किस तरह आते हैं हमारे ऊपर, पैसे लगा के आते हैं। ठीक है, अब जो बंदा 2 नंबरी करके पैसे लगा के हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो गया, अवाम के वोट की वैल्यू कोई नहीं है। आप वोट जिसको मर्जी डाल दें, ठीक है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी आ जाएगा। अब जो बंदा पैसे खिला के आ रहा है, फिर उसने आगे पूरे भी तो करने हैं अपने पैसे, ठीक हो और गया। आपको लगता है कि जो बंदा पैसे लगा के आएगा वो आपकी खिदमत करेगा आगे? नहीं, अगर वो पैसे लगा के आ रहे हैं, ठीक है, नो डाउट इलेक्शन पे बड़े पैसे लगते हैं, कैंपेन पे पैसे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि चलो आप आगे, अब पाकिस्तान को तो किसी तरीके से आगे बेहतरी की तरफ लेके जाओ। 1947 से लेके अब तक हमने कौन से ऐसे मतलब काम किए कि हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो जाए, हमारा जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है कुछ थोड़ा सा बेहतर हो जाए? सर, जब आपके मुफादात ही पाकिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं होंगे, आपकी जायदाद, कारोबार, जो हमारे खान साहब भी कहते हैं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ कि बिजनेस हमारे पॉलिटिशियंस के बाहर नहीं हूँ बेसिकली। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो हमारे खान साहब, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ। जिस तरह उनके बिजनेस देख लें, इनका कारोबार, फैमिली सब बाहर है, मुंसलिक नहीं है पाकिस्तान से बिल्कुल भी किसी भी तौर पे। तो फिर वो क्यों पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा या किरदार अदा करेंगे? ठीक हो गया। जब उनकी हर चीज बाहर है तो उनको तो होगा कि अपना जितना बना सकते हैं वो समेटें, और जब टाइम आए तो बाहर जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने स्टार्ट किया, आपने बोला कि भाई हमें पहले से देखना चाहिए, शुरू से देखना चाहिए। मुझे बताएं, मतलब ये वो कंट्रीज जो मतलब हमारे साथ ही जिन्होंने सफर स्टार्ट किया, वो आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? सर, उन पे मुसल्लत है उनके पॉलिटिशियंस,
मुसल्लत है या वो इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद आते हैं, जो भी है मुसल्लत है, उनके पॉलिटिशियंस हैं। लोगों की मैंने बातें सुनी, बल्कि आपने मुझे वो भेजा है किसी सेनेटर साहब का भी, कि वो कहते हैं कि हम व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। भाई व्हाइट हाउस पे पहले जो व्हाइट हाउस से 3 ब्लॉक पे आप जो मिनटें पैसों के लिए कर रहे हैं, उसका भी तो देखें ना आप, IMF के क्या कर रहे हैं। लेकिन चले अब इस सारा मिला जुला के बात करते हैं। बल्कि 3 दिन के दौरे पे आए हैं ईरान के सदर, और तीनों से मुलाकात भी करेंगे, आर्मी चीफ साहब से भी, वजीर आजम साहब से भी, और सदर साहब से। तीनों शहरों में जाएंगे। उन्होंने पौधा लगाया वहां पे उसका, और एक शहरा का नाम ईरान एवेन्यू रखा जा रहा है, उसका नाम ही ईरान पे रख दिया गया। इस्लामाबाद में सर है वो, इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी होगा कि 2 हफ्ते, तकरीबन 2 महीने पहले इसी कंट्री के साथ आप हालते जंग, मजाइल एक दूसरे से चल रहे थे। आज आप लवी डबी है। मेरे नए वजीर आजम ने कहा है कि बॉर्डर के ऊपर हम कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हम कारोबार के मीनार बिल्ड कर देंगे, मीनार बनाएंगे। और जो मोहतरम वहां से आए हैं, उन्होंने कहा 2 बिलियन का ट्रेड है, 10 बिलियन तक जाएगा। अगर गैस आए तो वो आखिर 10 बिलियन का यहाँ से क्या लेंगे आप, यहाँ से क्या जाएगा? बात तो ये सोचने की। दूसरा, वो पाइपलाइन का जो मुआहिदा है वो बड़ा सेंसिटिव है। उसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर ने बिल्कुल क्लियर आपको कहा है कि आप करेंगे तो सैंक्शंस लगाई जाए, और सैंक्शंस का खदशा भी। बल्कि मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने कह दिया 3 चाइनीज कंपनियां और 1 बेलारूस की कंपनी, उन्होंने पाबंदियां लगा दी। उनके एहसासे मुंजमद कर लिए गए हैं, क्योंकि वो आपको ब्लास्टिक मिसाइल हैं उसके हवाले से वो उनको खदशात हैं कि वो अब डेवलप कर रही हैं। 3 चाइना की कंपनियां हैं, और ये पाबंदियां पहली दफा नहीं है, पहले 2021 में भी लग चुकी हैं। 13 कंपनीज में लगी थी चाइनीज कंपनियों पे, फिर 2023 के अंदर भी 3 कंपनीज के ऊपर ब्लास्टिक मिसाइल बनाने की। ज्यादातर लोगों ने ये कवर नहीं किया, किसी को खबर नहीं थी। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी शहरी है जिसका नाम मोहम्मद पहलवान है, उसको अरेस्ट किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। उसके ऊपर इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में स्मगल करने की, या आपके इस तरह की जो बैन चीजें हैं वो आइटम पाकिस्तान पे स्मगल करने के लिए उन्हें फेडरल कोर्ट की तरफ से 20 साल की सजा का सामना है। उन्होंने यहाँ पे कोस्ट गार्ड के सामने कुछ झूठ बोला है, उसके भी उनको 5 साल की सजा का सामना है। अब इससे कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या वजह। अब बात हम करते हैं ईरान के सदर की। क्या अमेरिका ने ईरानी सदर के आने से पहले आपको ये थोड़ा सा झटका दिया है? क्या ये भारत का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर? क्या अमेरिका भारत जो है वो सुलह करने जा रहे हैं, और अमेरिका ये सारा कुछ करके भारत को खुश कर रहा है? अगला सवाल ये है कि क्या अमेरिका या दूसरी दुनिया आप पे एतमाद नहीं करती, क्योंकि आपके ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि आपके हाथ को बटेरा आ जाता है, कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप फौरन ईरान और नॉर्थ कोरिया को बेच देते हैं। क्या आप अभी उसी पॉइंट पे खड़े हैं? ये सवालात हैं सारे। इन सवालात के जवाब ढूंढने होंगे, देखना होगा क्या हो रहा है। इस वक्त सेंसिटिव जो मैं आपको बताया, पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। वो अच्छी खबरें ये हैं, एक तो ईरानी सदर आए, उन्होंने कहा 10 बिलियन की ट्रेड करेंगे, और वो उसके पीछे एक मुआहिदा है जो आपने उनके साथ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो भाई, पाकिस्तान है, उसको बहुत सारे कंट्री ने बहुत कुछ समझाया था कि भाई आप जो है ना जिहादी मानसिकता, हम मुस्लिम कंट्री के जो लीडर उसको बनना है, ये सब कुछ उसको करना कि मुसलमान बाहर सेफ नहीं है, फलाना ढिमकाना। आज पूरा पाकिस्तान सेफ नहीं है। पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी भी सेफ नहीं है, पाकिस्तान के वजीर आजम भी सेफ नहीं है। आज दिन ऐसे आया है कि पाकिस्तान जो उसकी जो बोलते हैं ना खजाने की जो पेटियां है, उसको अब उसको सॉल्ट आउट करनी पड़ रही है। उसके पास बहुत सारे ऐसी खदाने हैं जहां पे गोल्ड डायमंड निकलते हैं, उसको भी वो मतलब बेच रहे। रीजन भूखमरी, पैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसको भीख मांगने जहां पे जाना है वहां पे भी बहुत सारे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की जो मानी जा रही है। वो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है पाकिस्तान को देखने का नजरिया, पाकिस्तान अब जो हालात में है उसका रीजन कोई नहीं है, खुद पाकिस्तानी है। हाँ, खुद ही है। क्योंकि इन लोगों को एक ही से देखो, एक बात हो जाएगी ना, जैसे कश्मीर अलग हो जाएगा ना, मैं लिख के दूंगा पाकिस्तान की तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी।
लिख के दूंगा। क्यों? क्योंकि इन वजीर आजम वहां पे जो भी पॉलिटिशियन है उसको घर भरने के लिए जो पैसा चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पीओके के नाम पे आवाम को लूटते हैं। पीओके जब भी इलेक्शन आएगा तब पीओके की बात करेंगे और वोट बटोर लेंगे। जैसे शपथ लेंगे, कोई एक कंट्री में विजिट करने जाएंगे, पहली विजिट में पीओके का नाम, यही उसका सब कुछ है, ऐसा समझ लो ना। उसको हेल्थ में ध्यान देना है। अब आपने अभी लेटेस्ट न्यूज देखा होगा, पाकिस्तान की एक जो लड़की थी जिसका इंडिया में कोलकाता में यानी चेन्नई में सॉरी चेन्नई में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। वो सर्जरी भारत वालों ने, मतलब भारतीय डॉक्टर जो हमारे चेन्नई के थे, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने फ्री में सर्जरी की। करीबन 35 लाख प्लस अमाउंट बनती थी, फिर भी फ्री में सर्जरी की। वो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे बड़े दिल वाले डॉक्टर है हमारे भारत के। लेकिन इन लोगों को पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, जो देश होता है ना, देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, मैं मानता हूं वो है एजुकेशन ही है। आप कुछ भी, आप कितना भी सर्च कर लो, रीढ़ की हड्डी हमेशा एजुकेशन ही बनेगा। क्योंकि एजुकेशन ऐसा नहीं कि साइंस ही हो, सारे एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं। तब जाके लोग एजुकेटेड होंगे, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, कोई बड़ा स्टार्टअप करेंगे, उससे ही तो देश में रोजगार बढ़ेगा, उससे देश का लिटरेचर रेट बढ़ेगा, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो अब पाकिस्तान कुछ समय के अंदर पूरा सोल्ड आउट होने वाला है। सोल्ड हो ही जाएगा। पैसा दोस्तों रेडी रखना, ज्यादा हो, आपको लेना हो तो आप भी ले पाओगे कुछ प्रॉपर्टीज पाकिस्तान पे, ऐसा मेरे को दिख रहा है। रीजन तो मैंने नॉर्मली जो बड़े नॉर्मली रीजन है वही में, उससे भी बड़े बड़े रीजन है, ये तो बहुत छोटी बात मैंने करी। लेकिन कई सारे पाकिस्तानियों को ये चीज बुरी लगेगी। जो हम बोलते हैं कि आपको तो बुराई लगता है क्योंकि हम क्या बोलते हैं, आपके हिसाब से काफिर है, और काफिरों की बात तो आपको बुरी लगती है, लेकिन सत्य है। आप कभी कभार चाणक्य नीति पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम हो, या तो क्या बोलूं मैं, गीता का नाम लूंगा तो आप और भड़क जाओगे, तो टाइम मिले तो वो भी पढ़ लीजिएगा। आपको पूरा पाकिस्तान का जो वहां पे बवंडर है ना, वो समझ में आ जाएगा। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको, और फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।